ये परिवार मंच पे आए, ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए, सभी खड़े होकर तालियां बजाएंगे प्लीज। एक बार सब खड़े हो सकते हैं इस बच्चे के लिए। इस बच्चे ने जो कारनामा किया है, 51 लाख रुपए का प्राइज मनी मिल रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1। इस बच्चे के लिए आप सभी की दुआएं, आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दिस इज एन इमेंस लव। तालियां होनी चाहिए जीसीआई की पूरी टीम के लिए। 720 में से 720 मार्क, एक भी नंबर कम नहीं, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। कि इसने हमारे इतने बड़े, इतने वास्ट कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया। थैंक्स सौरभ, थैंक्स। खास तौर पे मैं दादी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मतलब सौरभ की सक्सेस में रहा। इनकी दादी जी इनके साथ रही थी। मैं सबको बताना चाहूँगा, ये 2 बच्चे इनके परिवार के, सौरभ के बुआ जी के बेटे और बेटी 2017 और 18 में भी सेलेक्ट हो चुके हैं अच्छी रैंक के साथ। तो अभी कोमल आई हुई भी है जो अभी पीजी कर रही है। तो ये दादी जी उस ज़माने में नानी जी बन के भी यहाँ रहे थे और 2 अपने दोहते और दोहती को भी सिलेक्ट करा के गए थे। और इनका एनर्जी लेवल और इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा काबिल तारीफ़ है। मैं तो इनकी कहीं कहीं बहुत जगह प्रशंसा यही करता हूँ कि यार इस उम्र में भी इतना एनर्जी लेवल। तो धन्यवाद दादी जी और धन्यवाद सौरभ कि तूने कहीं कहीं हमें एक जो कई सालों का हमारा सपना था वो पूरा किया। थैंक यू। सर आप दादी की खुशी देखिए, दादी के चेहरे में मुस्कान देखिए। ये दादी जी आप आइए, डांस करेंगे। ये जश्न है और जश्न में नाच ना हो, डांस ना हो तो जश्न पूरा नहीं होता। आप आइए यहाँ पे। मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज रे, बिन मांग्या मन सब कुछ दी दो राके मारी लाज। मारो तेजल सुपर डुपर, मारो तेजल सुपर डुपर, बैठो लीलन घोड़ी ऊपर जसरियो नागोरी सरदार रे। तेजल गाँव गाँव पूजावे, खेड़ा खेड़ा में पूजावे, अनोखा तेजा जी का ठाट रे। छम छम बाजे घुघरिया बेरिया का पगलिया में, ले तेजल को नाम कर सा दीजे खेता में। रे राशि इंद्र देवता हो गयो, और राशि इंद्र देवता हो गयो, काली बादलियां बरसा गयो, वीरा भर गया समुद्र नलावर। सर 18 साल पुराना आपका सपना था जो आज जाके पूरा हो चुका है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गुरु कृपा ने इस बार दी है, सीकर में पहली बार फर्स्ट रैंक आई है। तो अब आपका आगे का क्या सपना है और कैसा फील कर रहे हैं आप? बस हम लोग वैसे तो ज़्यादा कोई न तो फ्यूचर में जीते हैं न पास में जीते, प्रेजेंट में जीते हैं। बस सपना जब गुरु कृपा हमने स्टार्ट किया था तो हमारा एक ही ड्रीम ये था कि यार हम ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ताकि परिवारों को एक रास्ता मिल सके, बच्चे आगे जा सके और परिवारों का कहीं कहीं भला हो। तो हम इसी थॉट पे काम कर रहे थे। तो हालांकि बहुत ज़्यादा हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमारी कोई बहुत अच्छी रैंक, इस चीज़ पे कभी ज़्यादा सोचा भी नहीं था। और गांव का आदमी कोई ज़्यादा बड़े सपने में नहीं पालता, तो हम लोग तो गांव से बिलोंग करने वाले हैं। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे लगातार देने लग गए। तो हर साल हमारा एक ही टास्क रहता है कि यार गुरु कृपा की विगत वर्ष की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करें। तो कई सालों से बच्चे नंबर ऑफ सिलेक्शंस बहुत अच्छा दे रहे थे, बहुत अच्छी रैंक भी दे रहे थे। तो हमारा फिर वो ड्रीम थोड़ा सा बड़ा हो गया कि यार हम लोग भी कहीं की सिंगल डिजिट रैंक पे जाएं या फर्स्ट रैंक पे जाएं। तो अब की बार वो सौरभ ने हमारा वो एक सपना पूरा भी किया। और ये एक अच्छी भी चीज़ है कि हम लोग 25-25 साल हो गए, हम लोगों की बहुत लंबा सा टीचिंग करियर हमने जिया है। तो एक टीचर की हमेशा हमेशा ये ड्रीम तो रहता ही है कि यार उसको कहेंगे इतने सालों के बाद में एक ऐसी सी रैंक को छूने का मौका तो मिले। तो ये हमारे सौरभ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इतने लंबे से टीचिंग करियर के बाद में हम लोगों को वो एक मौका दिया कि हम हमारे टॉपर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 720 में से 720 सब जब हमारे ड्रीम से वो पूरे हुए। तो ये सबसे बड़ा उत्साह ये हुआ। और यही हम लोग तो ये मानते हैं, जैसे हम लोग जो कई लोग जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, सब बातें हम लोग यही करते हैं यार इस सौरभ ने हम लोगों को 10 साल जवान कर दिया। जी सर। तो अभी तो हम लोग ऐसे 25 साल बहुत लंबा कैरियर होता है। तो और प्लस हमारे वाली फील्ड में ये भी होता है कि नए यूथ टीचिंग में बहुत सारा है। तो उनका ज़माना है, तो हम लोग ऐसे से थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा फील करने लग गए थे कि यार शायद हमें कहीं की रिटायरमेंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन सौरभ की इस रैंक से हम लोगों को 10 साल जवान कर दिया। तब ये उम्मीद और करते हैं कि
10 से 15 साल हम लोग और अच्छा सा पढ़ा सकते हैं। जी सर। तो अब आप अपने स्टूडेंट्स को क्या मतलब किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं GCI के? बस मस्त रहो, वही बात है। GCI के जो बच्चे हैं उनके लिए तो मेरा ये मैसेज है कि हर साल बच्चों का एक ही मिशन होता है। गुरुकृपा के बच्चों में अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि वो इधर उधर ज़्यादा नहीं देखते, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो हमेशा ये होता है कि यार गुरुकृपा में क्या हो रहा है जी। उसको 100% फॉलो करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा एक ही है कि कहीं न कहीं अपना जो इस साल का बहुत अच्छे से माइलस्टोन बच्चों ने स्थापित किए हैं, तो अगले साल हम सबको, मेरी पूरी टीम को प्लस बच्चों को, सबको मेहनत करके उस परफॉर्मेंस को कहीं ओवरटेक करना है। तो एक साल तो एक फर्स्ट रैंक आई है, अगले साल कई फर्स्ट रैंक लानी पड़ेंगी, कई सारी सिंगल डिजिट रैंक लानी पड़ेंगी। ये हम सब के सामने, बच्चों के सामने भी चैलेंज है और हमारे भी सामने चैलेंज है। और आज तक तो ऐसा होता आया है कि हमारी परफॉर्मेंस है वो हमेशा कहीं विगत वर्ष की इम्प्रूव हुई है। तो अगले साल भी शायद ऊपर वाले की मेहरबानी हमारे बच्चों की अच्छी मेहनत की बदौलत शायद पूरा हो जाए। मेरी गुरुकृपा, जोर से मेरी गुरुकृपा।